हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है फार्म हाउस व्लॉग का सेकंड पार्ट। और अभी आप देख रहे हैं कि अब्बू कैसे माशाल्लाह से खेल रहे हैं। जैसे आपको पता है लड़कों को ज़्यादातर क्रिकेट पसंद होता है। हाँ, मोस्टली लड़कों को तो क्रिकेट पसंद होता है, लेकिन मेरे अब्बू को हमेशा से फुटबॉल पसंद था। और अपनी यंग एज में अब्बू फुटबॉल ही खेला करते थे। इनकी फ्रेंड्स के साथ इनकी फुटबॉल की टीम थी, तो अब्बू को बहुत अच्छा लगता है। आज यहाँ आए थे तो अब्बू को अपनी यादें आ गई। तो अब्बू इस तरह से फुटबॉल खेल रहे थे, फिर अम्मी ने रोक दिया कि मत खेलो, थक जाओगे आप। अब ईसा को शौक आया है कि ईसा भी एक शॉट लगाएं। ईसा, आपने तो छक्के छक्के दिलवा दिए। चलो बॉल डालो ईसा को। भाई हल्की डालना, खेलना नहीं आता मुझे यार। मैंने कहा था फुटबॉल खेलेंगे भाई, एक मेरे तो नंबर रह गया भाई। हाँ बैटिंग करो, उसका फुटबॉल खेलेंगे। तो फ्रेंड्स, सब लोगों ने फिर से चेंज कर लिए कपड़े, और गीले थे कुछ के सूख गए। तो मेरे सारे कपड़े अभी गीले हैं और मैंने वैसे ही पहन लिए, क्योंकि अभी रात में वापस से पूल पार्टी हो रही है। और ईसा अभी तक पूल में नहीं गए थे, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें मनाया है। तो कहने लगे चलो ठीक है, अभी उनको कपड़े चेंज भी करने थे। तो कहने लगे ठीक है, मैं पूल में चला जाता हूँ, फिर मैं एक ही बार में चेंज कर लूँगा। तो हम लोगों ने दोबारा से चेंज कर लिया कपड़े और हम जा रहे हैं पूल पार्टी करने के लिए। यहाँ ईसा की और मेरे मामा की डिमांड आ गई कि हमें चाय पीनी है। तो मैंने सोचा फिर टाइम लग जाएगा, अभी हम जाएंगे पूल में। तो मैंने कहा चलो पहले चाय बना देती हूँ। और यहाँ पर कोई छोटा बर्तन तो था नहीं, हम लोग अपने साथ इतने सारे बर्तन कैरी करके नहीं चले थे कि कोई छोटा बर्तन हो 2-3 बंदों के लिए बन जाए चाय। तो यहाँ मैंने चाय बनाने रख दी और चाय पीने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए। और यहाँ मैं ज़बरदस्ती ईसा को इंसिस्ट कर रही हूँ कि चलो, वो अब भी नहीं मान रहे थे स्विमिंग के लिए। मूड नहीं यार, रहने बात मानो। नहीं आ जाओ बस। यू चप्पल तो उतारने दो, चप्पल तो निकल जाऊंगा। चलो। एक तो ईसा पानी में जा ही नहीं रहे थे और मैंने ज़बरदस्ती की, तो उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि पानी में सीढ़ी ख़त्म हो गई है, वो सीधा गए पानी में। उठा। तो यहाँ पर अभी यहाँ से खोल दिया, रेन डांस का अभी सिस्टम है जो खुल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? लगा तो नहीं। पूल में मस्ती करते हुए यहाँ सब लोगों के इतनी चोटें लगी, क्योंकि सब पागल हो गए थे खेलते बकेट से जो खेलना शुरू करा ना, तो इसमें इतनी ज्यादा धार थी कि उससे भी लगी, गिरे भी, मतलब बहुत ही ज्यादा चोटें लगी। इसका वेट हो रहा है, ईसा ने खोल दिया, वो मोटर खोलने के लिए गए हैं, फिर यहाँ पर होगा मजा। चलेगा सब। आराम से मामा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा फ्लोटिंग करना सीख रही हूँ। अभी मैं थोड़ा दीवार पकड़ के ही कर रही हूँ। दिन में हमने बहुत प्रैक्टिस करी सांस रोकने की, पानी में जाने की, और रात में फाइनली मैंने थोड़ा बहुत करना सीख लिया था। मेरे खाला के बेटे ने मुझे काफी गाइड किया कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो मैं यहाँ काफी कोशिश कर रही हूँ स्विमिंग करने की। हाँ, लेकिन अभी मैं हाथ नहीं हटा सकती, हाथ हटाते ही मैं तो सीधी डूब जाऊंगी। मैं काफी हिम्मत कर रही थी स्विमिंग करने की। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी हिम्मत करूँ, एक साइड से दूसरी साइड जाऊँ। तो मैंने अपने भाई को बुलाया कि मुझे एक साइड से दूसरी साइड जाना है स्विमिंग करते हुए, तुम मेरी हेल्प करो, अगर मैं डूब जाऊं तो प्लीज मुझे बचा लेना। उसने कहा हाँ, मैं तो बचा ही लूंगा, मेरे हाथ मत पकड़ना, मैं खुद ही करूंगी, अगर कहीं मैं डूबूं या गिरने लगूं तो तुम मुझे बचा लेना। एक बार मैं करूंगी, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ बिना हाथ से, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं हाथ पकड़ लेना फिर मैं
उसके बाद सोचा भी नहीं था कि पूल में नहाने में इतनी ज़्यादा थकान होती है या स्विमिंग करने से इतनी ज़्यादा थकान होती है। हमने कोई प्रॉपर स्विमिंग तो की नहीं थी, लेकिन जितनी भी कोशिश करी उसमें इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी और उसके बाद इतनी भूख लगी। हम सब लोग जल्दी से आए और हम लोगों ने फ्रेश होकर फिर खाना खाया। तो सीरियसली बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया आज। The next day. हेलो एवरीवन। उस टाइम मेरे बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो रही है और नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है रात को। मतलब आप लोगों को पता है, एक रात पहले से हम लोग जाग रहे थे। 3 बजे तो घर से निकले थे हम, 3:15 साढ़े 3 तक घर पहुँचे और सोते सोते फजर का टाइम हो गया था। फजर की नमाज वगैरह पढ़ के 5 बजे हम सोए, मतलब 4:30 बजे सोई हूँ मैं। 9:30 बजे उठ गए थे क्योंकि हम लोगों को निकलना था। फिर कल पूरा दिन का ट्रैवल और मतलब आपने भी देखा ही हमने कितना पानी में एंजॉय करा। और सबसे ज़्यादा स्विमिंग करने में इंसान की बॉडी पूरी टूटती है और हम लोगों को तो प्रैक्टिस भी नहीं है, आदत भी नहीं है। तो जब हम लोगों ने इतनी कोशिश करी कि थोड़ा बहुत स्विमिंग आ जाए, मेरे कज़न्स ने मुझे सिखाई कि थोड़ा बहुत इस तरह से सांस रोकने की प्रैक्टिस करो, इस तरह से सांस रोको, इस तरह से पानी में जाओ, इस तरह से करो। तो थोड़ा थोड़ा सा फ्लोट करना आ गया था। तो उसमें पानी में बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाने से मेहनत होती है। तो उस टाइम तो पता नहीं चला, खा लिया पी लिया। रात को हमारा था प्लान कि हम जागेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा थक गए थे खाना खाने के बाद कि सब ने कहा नहीं अब सोते हैं क्योंकि सुबह उठना है, सुबह देख लेंगे, जल्दी उठ जाएंगे। तो सब लोग 1:30-2 बजे तक अपने अपने रूम्स में चले गए थे सोने के लिए। रूम्स में क्या है, यहाँ पर है 3 रूम है, काफ़ी बड़े बड़े 3 रूम है और एक नीचे जहाँ हमने खाना खाया था वो काफ़ी बड़ा हॉल है जो मैंने आपको दिखाया था। तो हमारी फैमिलीज़ में 3 कपल्स हैं, तो तीनों के तीनों कपल्स अपने तीनों रूम्स में आ गए। एक में हम आ गए, एक में मेरे भाई और भाभी आ गए, एक में मेरे जिनकी अभी शादी हुई थी मेरी कज़न और उनके हस्बैंड वो आ गए। बाकी जितने भी मेरी खाला, उनके बच्चे, मेरे मामू मामी ये सब थे, वो सब हॉल में सोए हैं पूरे। वहाँ पर मैट्रेस उनसे लगवा दी थी तो सब लोग वो वहाँ पर सोए थे। अब यहाँ पर हम लोग सो तो गए थे, सोने के बाद मेरी आँख खुली, मुझे लगा कि कोई बोल रहा है, कोई जानवर आ गया। इतना ऐसा लगा दरवाजे के पास कोई जानवर है। डर इतना लग रहा था कि मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत करके आँख उठी, देखा तो ना यहाँ पर अब्बू को हमने अपने साथ सुला लिया था, मेरी बहन भी यहीं रूम में सो गई थी। ना ईसा थे रूम में, ना अब्बू थे रूम में। मैंने क्या पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने हिम्मत करके जब देखा कि मुझे लगा बालकनी के बाहर कोई है, जैसे ही देखा वहाँ पर मोर, इतना बड़ा मोर, इतना खूबसूरत लग रहा था और पूरे उसके पंख खुले हुए थे और वो नाच रहा था। मैंने सोचा ये नाचा, जल्दी से इसकी वीडियो बना लूँ। मैं जैसे ही आई मेरा फ़ोन गायब। ईसा का तो था ही नहीं, मेरा भी फ़ोन नहीं, अब्बू का भी फ़ोन नहीं। ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। तो बज रहे थे सुबह के 6। सुबह 4 बजे तो मैं और ईसा सोए थे और अब्बू समरा हम लोग 4 बज गए थे हम लोगों को सोते सोते, क्योंकि इब्राहिम को कल स्विमिंग पूल में हम गया था तो लू बहुत चल रही थी, गर्मी थी। हमने इसको दोपहर में लेकर गए थे, जैसे आपने देखा है। तो इसको है ना फीवर हो गया था रात तक, तो ये काफ़ी देर से सोया था। तो इस वजह से हम लोगों को भी काफ़ी लेट हम सोए। बाकी सब तो सो गए थे लेकिन हम काफ़ी देर से सोए। हम लोग सोए 4 बजे और 6 बजे उस मोर की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई थी। बिल्कुल यहीं सामने बोल रहा था वो। फिर मैंने ना जल्दी से, मेरी बहन का ही फ़ोन था, मैंने क्या कर लगी क्या हुआ, मैंने कहा देखो आके मोर है बाहर, वो नाच रहा है। वो भी जल्दी से आई, लेकिन तब तक पता नहीं उसको आहट हो गई होगी या उसने पर्दा खुलते ही उसने देख लिया। तो वो फौरी वहाँ पर बालकनी की जो ग्रिल है उस पर जाकर बैठ गया और इतने दूर तक उसके पर जा रहे थे, इतना लंबा, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो बस अभी यहाँ इब्राहिम सो रहे हैं और ये सभी आ गए जी। अच्छा 1 मिनट जी। अच्छा मेरे लिए ऊपर ही लिया है आपके लिए आया? अच्छा रुकिए मैं बंद कर देती हूँ डोर। 1 मिनट। ये किसका है? जयान का होगा। ये जयान का है, ये स्विमिंग पूल का ये सारा है ना, ये जयान का है। अब ये इब्राहिम यहाँ सो रहा है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सोता सोता ही जाए, क्योंकि अगर ये उठ गया अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो हल्के बोलो इससे, ठीक है ना। हम नाश्ता कर लेते हैं। इतने सारी हमारी पैकिंग हो चुकी है
बस नाश्ता करके हम लोगों को निकलना है, क्योंकि हमारा चेकआउट यहाँ से कितने बजे? 10 बजे और 11 के आसपास हो रहा हूँ या 10:30 11? नहीं, अभी तो 8:30 ही बजे। 8:30 हुए? अच्छा, बहुत जल्दी हम लोग उठ गए, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, अभी दिल चाह रहा है अभी दोबारा सो जाओ, लेकिन इन लोगों ने सोचा अभी सारी पैकिंग करनी है, क्योंकि सब लोगों के स्विमिंग पूल के कपड़े बाहर फैले थे, बहुत कुछ था, तो इसलिए सब लोग जल्दी उठ गए कि नाश्ता करने में भी टाइम लगे। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह की वीडियो जब हम लोग सो रहे थे। ईसा सिर्फ 1-1.5 घंटे सोए थे और उठ के उन्होंने ये सब शूट करा, क्योंकि सुबह सुबह इतना प्यारा लगता है इस तरह से ग्रीनरी जहाँ पर हो, वहाँ का माहौल इतना रश वाले एरिया से दूर, तो सुबह ही सुबह इतनी प्यारी लग रही थी और इतनी मोरों की आवाज़ आ रही थी। और फिर अब्बू भी उठ गए थे, तो अब्बू और ये ईसा दोनों ससुर और दामाद अपना खूब इंजॉय कर रहे थे, इतनी प्यारी यहाँ की सुबह को इंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद ईसा को तो चाय वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आती है बनाने, तो अब्बू को नाश्ता दिया, खुद नाश्ता किया और दोनों ने खूब बैठ के आराम से गप्पे मारे। ये मोरनी है, तो ये मोरनी जा रही थी, तो ईसा ने इसको भी शूट करा। व्लॉग शूट करने की वजह से ईसा मेरा फ़ोन ले गए थे जो मुझे नहीं मिला था, इसलिए ये वीडियो देखें मैंने जो अपनी बहन के फ़ोन में शूट की थी। सुबह ही सुबह माशाल्लाह पंख खुले हुए थे, इसके पंख खुले हुए थे, पूरे पंख खुले हुए थे। जा सकते होंगे बालकनी में, ये रहा दरवाजा। माशाल्लाह हो रहा, एक नहीं है कई सारे। उधर से आवाज आ रही है, नहीं उधर से एक और आवाज आ रही है। अरे पूरे पंख खोल रखे थे इसने, नाच रहा था यहाँ पर। देख, कहीं और से आवाज आ रही है। देख रही है, यहाँ नाच रहा था सुबह ऐसे घूमते होंगे। अरे पूरा नाच रहा था, इतने प्यारे पंख खुले हुए थे। मैं 2 बार सोचा मैंने कि कौन आवाज निकाला, मैं पहले डर गई, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है, लेकिन देखा तो हम तो इधर आए भी नहीं ना। 2 मिनट के लिए मैं गई भी थी नीचे उतर के कि सब लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग अपना बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे, कुछ लोग पैकिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर ये है हॉल जहाँ पर ये लोग सोए थे सब, तो ये सब अपना पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं यहाँ लेटी हुई आराम कर रही हूँ और नीचे चले गए हैं, बस लग गई हमारी और सारा सामान एक एक करके सब रखवा रहे हैं। ईसा ने भी बस में सारा सामान रख दिया, मैंने कहा सब सामान रख दो। इब्राहिम को मैंने अभी तक नहीं उठाया है, आते हुए भी हम लोगों ने यही किया था, तो इसको जो भी कुछ खिलाना था हमने बस में खिला दिया था, अभी भी हम यही करेंगे। ये सब लोग मेरे जितने भी सारे कजन्स हैं सबका नीचे फ़ोटोशूट चल रहा है, उन्होंने कहा तुम भी आके फ़ोटो क्लिक करा लो। मैंने कहा मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है, तुम सब लोग फ़ोटो क्लिक करा लो। अभी शायद आप लोगों को पीछे इन लोगों का शोर सुनाई भी दे रहा होगा, तो जितने भी हमारे घर के जेंट्स हैं वो सब सामान लोड करा रहे हैं गाड़ी में और मैं तो अपना लेटी हूँ रूम में। जब बोलेंगे कि हाँ चलो, क्योंकि ऐसा तो हमारा सामान रख चुके हैं, तो हमारा तो कुछ नहीं है, बाकी फैमिलीज़ का है सामान, तो जो भी वो रखेंगे उसके बाद जाएंगे। तो फाइनली हम लोग निकल गए घर के लिए और इब्राहिम को हमने नहीं उठाया था, वो बस में भी सोता सोता ही गया था, क्योंकि हमारा काफ़ी अर्ली चेक इन था, मतलब फिर भी हमें 11 साढ़े 11 तो बज ही गए थे निकलते निकलते, इसलिए इब्राहिम सोते हुए ही घर गया। इतना मज़ा आया इस ट्रिप पे, पहली बार ऐसी ट्रिप हुई है कि हम सब एक साथ थे। मतलब जाते हैं आसपास के जगह पे हम चले आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था, इतनी दूर गए पूरी बस करके। मैं ही नहीं, सभी लोग इस ट्रिप को बहुत मिस करने वाले हैं। हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा और आप लोगों ने भी अगर हमारे साथ ये व्लॉग एंजॉय करा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।